ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे लाजरस का 4th एपिसोड आ चुका है और आज का इंट्रोडक्शन देने वाली है एलेना। एपिसोड की शुरुआत में वो यही बताती है कि 3 साल पहले जब हापना सेल पे आई थी तब बच्चों को उसका यूज करने के लिए मना किया गया था, ठीक है। लेकिन अंडरग्राउंड सीन की अगर बात करें तो बच्चों के बीच में उसका काफी ज्यादा क्रेज था। कहा जाता था कि वो सैडनेस को दूर करने में काम आती है और एडल्ट सोचते थे कि यार बच्चों को इस चीज में क्या ही इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये बात एकदम से फैल गई दुनिया भर में और इसी वजह से डीलर्स ने इस मेडिसिन को ज्यादा प्राइस में बेचना शुरू कर दिया। इसी वजह से उसने भी ये मेडिसिन ले ली क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा हैंडल नहीं कर पाती थी। वो यही सोच रही थी कि यार डॉक्टर स्किनर कमाल का है कि उसने ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करने की एक दवाई बना दी है। वो उसको भगवान मानने लगी थी, लेकिन साफ सी बात है कि उसको धोखा मिला। तो यार अब आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में यहाँ पे एलेना को डॉक्टर 909 का जो डिजिटल वॉलेट था उसका पता चल चुका था, जो कि एक हैकर है, ठीक है ना। ये बंदा एक हैकर, आपको पता ही होगा। ओके, इसके हिडन वॉलेट की वजह से ये लोग इजीली उसकी ट्रांजैक्शंस को देख पाते हैं और इनको पता चलता है कि उसको काफी बड़ी बड़ी अमाउंट में पैसे रिसीव हुए हैं अलग अलग लोगों की वजह से, ठीक है। एक स्टॉक ट्रेडर है जिसका नाम है सैम, उसने 909 के अकाउंट में काफी ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर किया था अपना मेडिसिन के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो ये डॉक्टर 909 है इसने डॉक्टर स्किनर की मदद की हो गायब होने के लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है सैम ने यहाँ पे 909 को पैसे भेजे, तो हम यहाँ पे सैम का पता लगाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये लोग यही बात करते हैं। ओके, अब यार सैम स्टीफनसन एक स्टॉक ट्रेडर है, ये सबको पता है, ठीक है। और अक्सर ये एक क्लब में जाता है बेसिकली, ठीक है। वो हर वीकेंड अपने क्लब में एक पार्टी थ्रो करता है। ओके, तो बेसिकली वहाँ पे जो भी अच्छी खूबसूरत लड़कियां होती है उनको वो प्राइवेट इन्विटेशन वगैरह भी देता है, जिस वजह से यहाँ पे क्रिस अच्छे से रेडी हो जाती है और ये लोग यहाँ पे भाई लीलैंड को एक लड़की बना के ले जाते हैं अपने साथ। ओके, फाइनली ये लोग यहाँ पे क्लब में पहुंच जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इनका एक स्पेशल गेस्ट होता है आज का डीजे, जो कि होने वाला है विजनरी। ओके, ये काफी ज्यादा पॉपुलर होता है लेकिन एक्सेल इसको नहीं जानता। ओके, दूसरा यहाँ पे एलेना पता लगाती है कि इस अकाउंट में पिछले 2 हफ्तों में अलग अलग लोकेशन से फंड ट्रांसफर हुआ था, जैसे कि लंदन, बॉस्टन, लायन और ओसाका, और हर एक ने फिजिकल एटीएम का इस्तेमाल किया था। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ये लोग यहाँ पे फाइनली 8 माइल्स हाई नाम के क्लब के अंदर आ जाते हैं और इधर ये एंट्रेंस के पास खड़े हुए होते हैं। बेसिकली इधर लीलैंड को तो काफी अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि भाई ये उसको लड़की बना के लेके आया है, बट ऑब्वियसली बात है इन लड़कियों के ऊपर ही मेन काम है कि इनको सैम की नजरों में आना है, जिससे कि सैम इनको पर्सनल इन्विटेशन दे। ओके, जैसे ये लोग यहाँ पे अंदर आते हैं, यहाँ पे नाच गाना चल रहा होता है। क्रिस यहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, खुश हो जाती है। वो कहती है मैं आज से पहले कभी भी क्लब में नहीं आई, तो यहाँ पे नाचना गाना शुरू कर देती है। दूसरा इधर लीलैंड भाग जाता है कहीं कोने में, ठीक है। ये लोग देखते हैं कि आसपास काफी सारे बॉडीगार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक्सेल जब जाने की कोशिश करता है इधर से, तो एक बॉडीगार्ड उसको रोक लेता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इन लोगों को यहाँ पे आने देता है जिनके हाथ में कुछ स्पेशल टैटू होता है एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो एक्सेल बता देता है कि ऐसा लगता है कि वीआईपी लॉन्च ऊपर है और वहां पे जाने के लिए एक डिजिटल टैटू की जरूरत है। दूसरा यहाँ पे एलेना देखती है कि जो 4 ट्रांजेक्शंस हुई है उन चारों में ही इस बंदे का फेस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये चारों अलग अलग जगह है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे क्रिस और एक्सेल खड़े होते हैं। क्रिस यहाँ पे ड्रिंक कर रही होती है साइड में, तभी एक बंदा आता है। एक्सेल देखता है कि उसके हाथों में भी सेम टैटू होता है, ओके, और उसने काफी पी रखी होती है, तो एक्सेल उसके पीछे पीछे जाता है। ओके, क्रिस यहाँ पे इस बारटेंडर से पूछती है कि यार वो सैम का क्या सीन है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, वो कब आएगा यहाँ पे? तो ये बंदा बताता है देखो यार वो ओकेजनली आता रहता है कभी ना कभी, ठीक है ना। तो क्रिस कहती है यार मेरे को तो उसके साथ सेल्फी लेनी थी। तो ये बंदा बताता है अच्छा ठीक है, एक बात बता दो लेकिन हमारे बीच में रखना, ठीक है ना। वो सिर्फ डीजे के साथ ही आता है, ओके, और वो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं। एक्सेल यहाँ पे वॉशरूम में आता है इस बंदे के पीछे पीछे और उसके सर पे अटैक करता है। वो बेसिकली उसको बेहोश कर देता है और उसका ये टैटू कॉपी कर लेता है। ओके, डग यहाँ पे आता है लीलैंड के पास, उससे कहता है कि यार नाचो गाओ, देखो तुम्हें अपने ऊपर अटेंशन लेके आनी होगी, ठीक है ना। लीलैंड कहता है अबे तुम्हें नाचना भी आता है? तो डग यहाँ पे नाचना शुरू कर देता है। इधर भाई वो बहुत बुरा नाच रहा होता है, तो लीलैंड तो कहता है यार इससे तो दूर ही रहो। तभी यहाँ पे लीलैंड के कंधे पे कोई हाथ रखता है। क्रिस कहती है यार मैं पागलों की तरह नाची लेकिन मेरे को एक भी इनवाइट नहीं मिला, क्या बात है। लेकिन तभी यहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लीलैंड को पिकअप कर लिया गया है बेसिकली, ठीक है, उसको चूज कर लिया गया है। तो एक्सेल कहता है ओ भाई साहब, इसका मतलब ये है कि वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो क्रिस यहाँ पे गुस्सा हो जाती है। हमें दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर में यहाँ पे फाइनली आ जाता है सैम, ओके, और लीलैंड को ये लोग लेके गए होते हैं, तो क्रिस भी उसके साथ ही आ जाती है। तभी यहाँ पे एलेना को एक अपडेट मिलता है कि बेबीलोनिया से एक और ट्रांजेक्शन हुई है इस अकाउंट में। तो सैम और ये विजनरी वगैरह यहाँ पे आ चुके होते हैं। इन्होंने यहाँ पे काफी सारी लड़कियों को इकट्ठा कर रखा होता है, ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने उसके लिए भी एक एआई सॉफ्टवेयर रख रखा है जो कि इनके लिए ट्रेड करता है, तो इनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है बेसिकली, ठीक है। ये लोग यही कहते हैं कि यार स्किनर वैसे कमाल का बंदा है, तो ये लोग लड़कियां पूछती है कि तुम्हें उससे डर नहीं लगता? तो सैम बताता है कि देखो यार कोई ना कोई तो उसका इलाज ढूंढ ही लेगा और जब वो इलाज ढूंढेगा तो हम उससे बहुत सारे पैसे कमाएंगे, क्यों लड़कियों, है ना। तो यहाँ पे वो कंधों पे हाथ रखने की कोशिश करता है, तो लीलैंड तो बच के निकल जाता है। विजनरी को लीलैंड काफी पसंद आता है, मतलब वो उसे लड़की समझ रहा होता है, तो उसके साथ
चले जाता है, वो मतलब उसको अपने साथ ले जाता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे एक पंच बोल रखा होता है जिसमें से सैम इन सबको ड्रिंक करने के लिए कहता है। दूसरी ओर एक्सेल इधर अपना टैटू दिखा के एंट्रेंस लेने की कोशिश करता है बेसिकली, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है सारी लड़कियां पीना शुरू कर देती है। दूसरी ओर इधर लीलैंड तो वही विजनरी के साथ अकेला फंस चुका होता है। वो ये कहता है कि देखो यार, तुम्हारा तो शो होगा ना, तुम्हें जाना नहीं है क्या? तो विजनरी बताता है कि यार शो वो ये सब बेकार की चीजें हैं, मैं तो ये सारा गाना बजाना एआई के ऊपर छोड़ दे तो एआई संभाल लेता है, ठीक है। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस इसलिए डीजे बन गया क्योंकि मैं लड़कियों के बीच में पॉपुलर होना चाहता था। तो यहाँ पे उसको बुलावा आ जाता है, वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाने से पहले यही कहता है इस बंदे से कि इसके ऊपर नजर रखना, उसको कहीं भागने मत देना। तो 30 मिनट पहले यहाँ पे ये फुटेज इनको मिली होती है जो कि बेबीलोनिया सिटी की होती है, एटीएम की, ओके। तो ये उसको देखना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे गार्ड्स होते हैं जो कि पकड़ लेते हैं एक्सेल को और ये कहते हैं कि तुम्हें वो एक्सेस कहाँ से मिला, किससे चुराया तुमने वो डिजिटल टैटू। एलेना जब ये फुटेज देख रही होती है और उसको क्लियर करना शुरू करती है तो इनको पता चल जाता है कि ये इंसान कौन है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इन लड़कियों ने जिन्होंने भी वो बॉल, सुपर बॉल जो भी था वो ड्रिंक किया था, उससे ये सब बेहोश हो चुकी होती है, इनके होश उड़ चुके होते हैं। तो ये सारे लड़के कहते हैं कि चलो इनके मजे उठाएं, लेकिन क्रिस यहाँ पे ऑलमोस्ट होश में ही होती है, ओके। वो कहती है तुम्हें कुछ हॉटनेस चाहिए थी ना, अभी मैं तुम्हारी वाट लगाती हूँ। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एलेना का सीन दिखाया जाता है। ये लोग पता लगा लेते हैं कि ये खोड़ी वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि विजनरी ही है, क्योंकि उसके लिए चीज आसान भी है, वो वर्ल्ड टूर करता रहता है और इस वजह से वो अलग अलग जगहों से एटीएम ट्रांजैक्शंस कर पाया डॉक्टर 909 के अकाउंट में। दूसरा क्रिस यहाँ पे भाई सैम को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देती है, ओके। अब यार ये गार्ड्स यहाँ पे सोचते हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तभी ये लोग इनको पीटना शुरू कर देते हैं, मतलब डग और एक्सेल। दूसरा इधर लीलैंड भी बच के भाग निकलता है, बेसिकली यहाँ पे हड़बड़ मच चुकी होती है सब कुछ, ठीक है। विजनरी और सैम यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। क्रिस उनके पीछे भागती है, लेकिन वो देखते हैं कि लीलैंड के पीछे एक बंदा पड़ा है, तो वो एक गन शॉट में ही उसको लेटा देती है, ओके। ये दोनों यहाँ पे रियूनाइट हो जाते हैं। दूसरा इधर डग और एक्सेल इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब इन गार्ड से, ओके। ये लोग सोचते हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं। भाई लीलैंड यहाँ पे अपनी ऑटोमेटिक कार को बुला लेता है जो कि इनकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक्सेल इधर क्रिस के साथ मिलकर बहुत सारे गार्ड्स को मार देता है और ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं बेसिकली, ठीक है, सैम और विजनरी, ओके। एक्सेल यहाँ पे भागता हुआ जाता है और वो भाई इस टेरेस से कूद जाता है, भाई पागल एकदम, ठीक है। वो यहाँ पे कूद के हेलीकॉप्टर में लटक जाता है, इन दोनों की फट जाती है। बोलते भाई कर क्या रहा है बंदा, चल क्या रहा है इसका। क्रिस कहती है भाई इसका दिमाग खराब है क्या। लीलैंड और डग इधर गाड़ी के अंदर होते हैं और ये लोग हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यार सैम बोलता है कि इस बंदे को नीचे गिरा दो, तो ये एआई हेलीकॉप्टर उड़ा रही होती है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मेरे को ये करने की इजाजत नहीं है। तो सैम कहता है ओए तुम मेरी एआई हो, समझी। वो यहाँ पे लात मारता है तो ये हेलीकॉप्टर हिलने लग जाता है, जिस वजह से इधर एक्सेल का बैलेंस नीचे गिरने लग जाता है, मतलब बेसिकली वो डिसबैलेंस हो जाता है, ओके। तो लीलैंड यहाँ पे एक ड्रोन टाइप भेजता है उसकी हेल्प करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक्सेल गिरने वाला होता है तो इस ड्रोन की मदद से वो बच जाता है। यहाँ पे इस ड्रोन के अंदर एक गन भी रखी हुई होती है, जो गन वो उठा लेता है, जिसके बाद ये ड्रोन के साथ हेलीकॉप्टर का पीछा करना शुरू कर देते हैं, ओके। ये देख के सैम और विजनरी भाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है भाई कर क्या रहा है बंदा। यहाँ पे सैम फिर से एआई से बोलता है कि ओए इसको टक्कर मार के नीचे गिरा दो। तो एआई बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई ये काफी कमाल का सीन होता है, ठीक है। एआई बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मरवाओगे हमें। वो यहाँ पे फिर से लात मारता है, जिससे कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर का सिस्टम ही खराब हो जाता है और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स ऑलमोस्ट कट करने वाली होती है एक्सेल को, जिससे कि वो गिरते गिरते बचते हैं यहाँ पे। और वो एक ही गन में यहाँ पे इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स पे हमला करता है और ये हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश होने के लिए निकल जाता है। पानी में क्रैश होता है हेलीकॉप्टर, ऊपर से एक्सेल आ जाता है, ठीक है। फाइनली वो इनके पास आ जाता है और वो इनसे पूछता है डॉक्टर स्किनर के बारे में। इनको तो कुछ भी नहीं पता होता डॉक्टर स्किनर के बारे में। तो यार बेसिकली सैम पूछता है इधर विजनरी से, तो विजनरी कहता है कि मैंने तो बस डाटा हैक किया था यार थोड़ा सा, और कुछ नहीं, डेल्टा मेडिसिनल का। तो सैम को गुस्सा आता है और वो कहता है टाइम पास क्या कर रहा है फिर भाई, दे इसको। तो यार ये डाटा दे देता है सैम छीन के एक्सेल को। एक्सेल यहाँ से निकल जाता है और ये दोनों डूब भी जाते हैं बेसिकली, ठीक है ना। इनको बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, ओके, और कस्टडी में ले लिया जाता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट इनको पता चलता है कि 909 का कोई भी कनेक्शन नहीं था डॉक्टर स्किनर के साथ और इनका बिल्कुल ये जो मेहनत थी वो खराब गई। बस एक चीज फायदे में आई है इनके, जो कि ये है कि इनको अब पता चल चुका है कि डेल्टा मेडिसिनल को हापना की डेंजर्स के बारे में पहले से ही पता था, ओके। यहाँ पे हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे बंदर चेम्बर्स में बंद होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन इनमें से एक बंदर शांत बैठा होता है और थोड़ी देर बाद वो बंदर मर जाता है। जरूर इनके ऊपर टेस्टिंग होगी और बेसिकली 24 दिन ही बचे होते हैं अब दुनिया के खत्म होने के लिए, मतलब लोगों के मरने के लिए, ठीक है। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।